की वीडियो में सभी का स्वागत है। कैसे हो आप? कल पेपर हुआ है IPA JEE का 14 फरवरी 2025 है ना। वैलेंटाइंस डे कह सकते हैं आप अंग्रेजों का है ना, क्योंकि उनके पास तो एक होते नहीं, हमारे जैसे के पास एक ही होती हैं। तो अब देखते हैं, हम करते हैं शुरू। जिसने वैलेंटाइंस बनाना था उसने वैलेंटाइंस बना लिया, जिसने पेपर देना था पेपर दे दिया। अब हमारा काम रह गया बेस्ट क्वेश्चंस को बेस्ट अप्रोच से करवाना, और आपका काम है वो बेस्ट अप्रोच सीखना ताकि आप पेपर में पास हो सको। अब ये आप प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन देख पा रहे होगे, इतना खतरनाक बनाने की कोशिश की गई है जबकि इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसमें कह रखा है कि लाल गेंदे कितनी हैं? 12 हैं, तो टोटल बॉल्स बताओ। तो इस सवाल में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप देखो टोटल बॉल क्या रखी है? 12 तो रेड होगी। अब यहाँ से ब्लू आ जाएंगे कितनी? ये जो प्रोबेबिलिटी है ना रेड की, इसमें गुणा में 12 कर दो। ठीक है, तो 18 आ गई है। ठीक है, जमा में अब यहाँ पे ब्लू आ जाएंगे। ब्लू कितने हैं? 18। तो इसका मतलब ग्रीन कितने आ गई? 9। तो ये कितना आ गया? 27 और ये 39। ठीक है, तो 39 हमारी क्या आ जाएंगी टोटल बॉल्स। क्वेश्चन में था कुछ वो एक काम हो गया, खुदा पहाड़ निकली चुईया। ठीक है, जैसे आपकी भी शादी फिक्स हो गया, गर्लफ्रेंड होगी, शुरू शुरू में बात करने में मज़ा आएगा बहुत सारा, फिर आपको पता लगेगा टाइम वेस्ट कर दिया। अब देखो, अभी आप क्या देख पा रहे होगे, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। प्रॉफिट एंड लॉस का यह क्वेश्चन आपको ज़रूर से ज़रूर करना है। अब एक चीज़ देखो जब भी आता है ना कि 21 वस्तुएं खरीदने पर 6 वस्तु मुफ्त मिले, आपने 21 वस्तुएं खरीद दी, 6 मुफ्त मिली, आपको टोटल कितनी मिली? 27 है ना। अब यहाँ पर डिस्काउंट जो निकलेगा ना, डिस्काउंट परसेंट, वो इक्वल टू होगा जितनी आपने फ्री मिली, कितनी? 6 बटे में टोटल कितनी होगी? देखो 21 खरीदी, 6 फ्री मिली, 27 क्या होगी? 27 क्या होगी टोटल, गुणा में 100%, ये हमारा क्या हो जाएगा? डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट समझ में आ गया। तो क्या करते हैं, जितनी फ्री मिली ऊपर है ना, बटे में टोटल और गुणा में 100%। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ये बताना जरूरी था क्योंकि इसके बाद ही आप इस क्वेश्चन को समझ पाओगे। ये प्रॉफिट एंड लॉस का 2025 का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब देखो 2025 की अलग से प्ले लिस्ट भी बना रखी है, दिखाता हूँ मैं अभी ये क्वेश्चन करने के बाद। अब इसमें क्या कह रखा है कि मान लीजिए कि एक ग्राहक 21 वस्तुओं के लिए भुगतान करता है। ठीक है भाई साहब, तो वस्तुओं का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होगा? तो हम CP मान लेते हैं, CP और मार्क प्राइस। ठीक है, हमने CP माना 100 पे प्रॉफिट कितना होया? 19% का। देखो ये रहा, पूरे लेन देन में 19% का लाभ हुआ, तो 119 बटे में 100। अब ये क्या बन गया? SP। ठीक है, अब SP से आपको किस पे जाना है? मार्क प्राइस पे। किस पे जाना है? अब ये गुणा में 119 बटे में 100 कर देना। अब ये बन गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, और ये CP है, हमने 100 मान रखा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब गुणा में 100 बटे में डिस्काउंट परसेंट है ना, 100 बटे में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब इस पर 15% की छूट थी तो 85 रह गया। ठीक है, 100 में तो 15 गया, गुणा में अब बताया था 27 बटे में, देखो डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू कितना था? 6 बटे में 27। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये तो क्या है? डिस्काउंट है, ये टोटल है, तो नीचे क्या आएगा? टोटल में तो डिस्काउंट गया तो कितना आ जाएगा? 21। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे? ये हमारा क्या आ जाएगा? मार्क प्राइस। ठीक है, बस आपने कुछ नहीं करना। अब मार्क प्राइस आ गया ये। ठीक है, इसको सोल्व करो, देखो 100 से 100 गया। ठीक है, अब देखो 17 पंजे 17 सत्ते 7 तक गया तो 3 आ गया। ठीक है, 3 निम 27 आ गया। ठीक है, 5 दूनी आ गया और 9 दूनी 180 आ गया। ठीक है, 180 क्या आ गया हमारा मार्क प्राइस, और CP हमने 100 माना था, तो कितना ज़्यादा है? 80%। तो 80% हमारा आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, उससे पहले देखो एक बार, तो जो यहाँ तक पहुँचा है इसका मतलब वो पढ़ने के कहीं ना कहीं लायक है ना, वो नौकरी भी लगना चाहता है। आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना, यहाँ पे जो भी पेपर होता है सबसे पहले डाल दिया जाता है, जो भी अपडेट होते हैं सबसे पहले, तो आप इसको जरूर ज्वाइन करना। अरे सारी पेपरों की PDF यहाँ पे मिलेगी,
तो इसको ज़रूर ज्वाइन करना। आप करते हैं क्वेश्चन को। अब आप तीसरा क्वेश्चन देख पा रहे होगे, इसमें क्या क्या रखा है कि ए और बी ना 4:5 के रूप में कुछ धनराशि मिलती है, ठीक है। अब क्या रखा है, बी अपने हिस्से का एक हिस्सा दान में देने का फैसला करती है। ए और बी के पास बची 14:15 के अनुपात में है, तो बी के हिस्से का कितना हिस्सा दान में दिया गया, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखो, ए और बी का अनुपात कितना दे रखा है, तो अब कितना दे रखा है, देखो ए अनुपात बी हमारे दे रखा है 4:5, ठीक है। क्या रखा है, बी ने दिया दान, दान देने के पास बाद बची राशि अब 14:15 रहेगी। मतलब जो दान दे दिया ना, अब उसके बाद जो बची है वो ये है। इसका मतलब ए की तो बराबर है, ए ने तो कोई दान नहीं दिया, तो अब ए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 14, इसको बराबर करो, ठीक है। कितने पे हो जाएंगे, यहाँ पे 28, तो 28 बनाने के लिए इस पूरे को 7 तक गुणा करो और इसको 2 से करो, तो ये 30 आ गया, है ना। और ये 28 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 28, और ये 35। अब देखो कितना कम हो गया, 5 कम हो गया, ठीक है। अब क्या रखा है, बी के हिस्से का कितना हिस्सा दान में दिया गया, तो 5 हिस्से दान में दिया गया और टोटल कितना है 35, ठीक है। तो 1/7 भाग किस में दिया गया, दान में, ठीक है। सभी को समझ में आ गया, 5 दान में दिया गया, उसके बाद 30 बच गया, पहले 35 था। अब देखो, तो जैसे ही आप मेरे चैनल पर जाओगे, ये रहा दीपक शर्मा मैथ्स, यहाँ पे जाओगे आपको प्लेलिस्ट दिखाई दे जाएगी। तो प्लेलिस्ट ये रही, देखो एक बार 2025 एग्ज़ाम्स, देखो ये रही जम्मू कश्मीर, और ये रही 2025। आप यहाँ पे जाओगे तो 2025 में अब तक जो भी पेपर हुए हैं सारे के सारे डाल दिए हैं। अगला ये डाल दूंगा, अब ये देख पा रहे होगे, और बेस्ट क्वेश्चन करवाए। इसके अलावा आपको कुछ 2025 में पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल यही क्वेश्चन आपको करने हैं। और एक बात और, ये जम्मू कश्मीर वाला था ना, गजब पेपर है भाई साहब, गजब। इसको जरूर करना, 41 मिनट का बना रखा है, जरूर देखना है इसको। अब देखो भाई साहब, ये क्वेश्चन क्या दे रखा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट फाउंड करो, 3,000 रुपये हैं, 8% ये है फॉर द पीरियड ऑफ 11 Feb टू 12 अप्रैल। अब ये क्वेश्चन था ना, ये CGL मेंस में भी था, है ना, और CGL प्री में भी था 2024 के, ठीक है। ये आ रहा है पेपर में, मेंस में भी था और प्री में भी था। अब देखो, और CHSL में भी पूछा गया है, मैंने ये करवाया है। अब देखो 2024 से पहले ये ध्यान दो कि यहाँ पे जो है वो लीप ईयर है या कौन सा है, नॉन लीप ईयर है। लीप ईयर का आपको पता है, जो लास्ट के अक्षर हैं 2000, वो है ना, ये लास्ट के 2 अक्षर, मतलब 4 से भाग होना चाहिए। असली बात यह है, 4 तक भाग होने वाला आएगा लीप ईयर। अब आपको पता है 2024 लीप ईयर है, तो फरवरी का 29 का होगा, ठीक है। तो 29 में तो 11 गए, मतलब 18 दिन। मार्च पूरा मतलब 31 दिन, और अप्रैल के 12 दिन। जोड़ो कितने दिन होंगे, 10 और 11, 1, है ना। तो 4, 5 और 1, 6, ठीक है। तो 61 दिन हो गए। हमें निकालना है इसका सिंपल इंटरेस्ट। तो 3,000 गुणा में 8/100 गुणा में 61/366, क्योंकि 365 तो साधारण में होता है, लीप ईयर में 366 होता है। तो 6 3 दूनी, है ना, 2 तक काटेंगे 4, तो 40 हमारा आंसर आ गया। और इसमें निकटतम समाकलन रुपए में ये गलत दे रखा है, क्योंकि ये तो पूरा आ रहा है ना, तो भाई इसका दिमाग चल गया है। अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे ना, ये CGL का है। CGL के नु उठा रखे भाई साहब, ये CGL में आया हुआ है, ठीक है। ये आया था, मैंने खुद करवाया था, और मैंने इसमें बताया था कि अप्रोक्स वाले से ये हो नहीं रहा है। इसका एक बड़ा तरीका है, वही लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि देखो ऑप्शन कितने पॉश में है ना। अब आपको पता है, अगर नहीं पता तो क्या करे जाओ तुम, हैं दिमाग खराब करे रखो। फिर कह दो पेपर मुश्किल आया है, पेपर मुश्किल आया, मैं अड़प पागल हो रही है करवा गए, बता सवाल तुम ध्यान भी नहीं देते। अब क्या कह रखा है कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में स्वयं की इतनी गुणा हो जाएगी, मतलब अमाउंट 59 हो जाएगा। अगर प्रिंसिपल 1 मानना है तो 1 जमा में रेट बटे में 100 निकालना है। टाइम कितना है, 2 वर्ष, ठीक है। तो कितना आ गया, हम रूट कर देंगे 59 का, अब यहाँ पे -1 = रेट बटे में 100, ठीक है। अब देखो
√59 कितना होता है, तो √59 कैसे निकालेंगे, आप 59 लिखो, यहाँ पे देखो 7 लिखोगे, यहाँ पे 7, तो कितना आ जाएगा 49, माइनस करोगे आप, कितना आ गया यहाँ पे 100, कितना आ गया 100, ठीक है, कितना आ गया 100 आ गया। अब यहाँ पे पॉइंट लगाओगे ना, यहाँ पे क्या है, इसका दुगुना लिखना होता है, तो 14, यहाँ पे डबल ज़ीरो आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी पॉइंट रख जाएगा। अब कितने पे जाना चाहिए, ये 7 पे तो नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 14 सत्ते है ना 98, तो 7 पे नहीं 6 पे जाएगा, तो 6 6 36 3। अब 84 और 3 87, ठीक है। अब घटाओ, अगर 880 होता है तो 120 आवे, अब 124, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ गया 6, अब इसका दुगुना 76 का दुगुना है ना, तो 75 का दुगुना होता है 150, अब 152, ठीक है 152। यहाँ पे भी डबल ज़ीरो आ जाएगी, क्या आ जाएगी डबल ज़ीरो, ठीक है डबल ज़ीरो। अब कितने पर जाना चाहिए, देखो 7.6 तो आ रही है ना, देखो यहाँ पे भी 6 है, या तो 4 या 8। अब देखो ये कितना आ गया 12 और ये 400, अब यहाँ पे 15 है, 15 800। अगर आप 8 पर लेकर जाते हो 15 अट्ठे 120, बिल्कुल पास में है ना, और 9 पर लेकर जाओगे तो 135, बड़ा हो रहा है, इसका मतलब 8 पर आना चाहिए, तो ठीक है, तो 7.68 है ना। पॉइंट कुछ भी आए, लेकिन आप अगर इतना मान लेते हो, देखो ऑप्शन हो गया उस तक चलाना पड़ेगा, थोड़ा ये टाइम लेगा, थोड़ा लेगा बस, ठीक है। अब इसकी जगह ये रख दो 7.68 -1, कितना आ गया हमारा 6.68 इक्वल टू R/100, ठीक है। हमें निकालना है रेट परसेंट, है ना, रेट परसेंट। तो देखो ये R% तो ऐसे ही रहेगा, तो 6 नहीं ये 100 है, यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो 6 6 8 हमारा आंसर आना चाहिए, तो ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। अप्रोक्स में निकाल लो, सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा आ गया, सभी को समझ में आ गया होगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अभी ये जो छठा क्वेश्चन है आपने खुद करना है, इसका आंसर कमेंट में करो, डू इट और कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। और वीडियो कैसी लगी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, पता नहीं वो कौन सी घटिया उसमें पढ़ने लग रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन उनको करने चाहिए, ठीक है। मैं कई जगह देखता हूँ 2015 के 2016 के करवाने लग रहे हैं, जबकि वो आज के टाइम पे इतने रेलेवेंट नहीं है। हम तो भाई एक दिन पहले के भी करवा दे हैं अपने यूट्यूब पे। तो फिर मिलते हैं, ज़्यादा तुम रुकते भी नहीं हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना।